वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सेंड, देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी, देयर। कुछ ही देर में वो आने वाला है, कुछ ही देर में हम जाएंगे, कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है, ही इज़ टू कम इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही इज़ टू कम ये सेंटेंस है, इन अ शॉर्ट व्हाइल ये हमारा फ्रेज है। कुछ ही देर में हम जाएंगे, वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल, वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो ये सेंटेंस है, इन अ शॉर्ट व्हाइल ये फ्रेज है। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा, ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो, बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो, डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है आई एम गुड एट प्लस थिंग नेम, यानी जिस चीज़ में हम अच्छे हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट रीडिंग। मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था,
शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैड डाउट ऑन हिम। मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। एहतियात से चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। चुप रहो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले। कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेस्ट शुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मीन मेहनत करो। एहतियात से चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। Walk cheerfully lest you should fall down. Walk cheerfully lest you should fall down. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। Walk carefully मीन एहतियात से चलो। One more example for better understanding. चुप रहो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले। Keep quiet lest he should hear. मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हियर। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। किसी भी तरह इसे ख़त्म करो। किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। किसी भी तरह मुझे वहां पहुंचना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी तरह, यानी हर सेंटेंस में किसी भी तरह कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मीन किसी भी तरह। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस
प्लस बाई एनी मीन्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और बाई एनी मीन्स ये फार्मूला है, दैट मीन किसी भी तरह। अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाई एनी मीन्स। आई हैव टू लर्न इंग्लिश ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, और बाई एनी मीन्स ये फार्मूला है, दैट मीन किसी भी तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह ऐसे खत्म करो। फिनिश दिस बाई एनी मीन्स। फिनिश दिस बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह मुझे वहां पहुंचना है। आई हैव टू रीच देयर बाई एनी मीन्स। आई हैव टू रीच देयर बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम बाई एनी मीन्स। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। ही हैज नॉट सीन लाहौर टेल नो। ही हैज नॉट सीन लाहौर टेल नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज तक तुमने किया ही किया है। आज तक तुमने किया ही किया है। व्हाट हैव यू डन टेल नो। व्हाट हैव यू डन टेल नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आज तक मैंने नहीं देखा उसे। आज तक मैंने नहीं देखा उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।